हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी। मिथुन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारे डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। मिथुन राशि, एस ऑफ कप्स। ओके, सो आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो जेमिनी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। बट ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो बहुत रियल लग नहीं रहा है, ठीक है, सिचुएशन में। Even though you feel like you are going to do a fresh new beginning, a brand new beginning in your love and relationship area, और मे बी यू फील लाइक कि आपकी लव लाइफ में आपके अंदर न्यू इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, न्यू फीलिंग्स ट्रिगर हो रही है इस पर्सन के लिए, और मे बी आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो। बट एक तरह का ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेके भी यू फील लाइक कि दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट रियलिटी एक्चुअली, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो मे बी जेमिनी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉस और सेपरेशन, सम काइंड ऑफ अ लॉस एंड सेपरेशन, ठीक है। आप हो सकता है आपका रिसेंट में किसी से ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, और सेपरेशन हुई हो। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर अभी भी इस सिचुएशन और इस पर्सन को लेके फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, ठीक है। और मे बी जेमिनी यू फील लाइक ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी तरह की फ्रेश न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, एक स्टोरी ये भी हो सकती है कि मे बी ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, यू फील दैट कि ये पर्सन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, बट आप इस पर्सन को नहीं भुला पा रहे हो। आपके मन में अभी भी इस पर्सन के लिए इमोशंस, फीलिंग और बहुत ज़्यादा इमोशंस एंड फीलिंग्स नज़र आ रहे हैं। इवन दो यू फील लाइक कि ठीक है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बट आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे जेमिनी इसी वजह से इस पर्सन से शायद लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें लाइक क्रिएट हो रही हैं बिकॉज ऑफ द इमोशंस एंड फीलिंग्स एंड वट एवर। और दूसरी स्टोरी ये हो सकती है जेमिनी कि आप अपने लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर जो कि आपके अंदर रह रहा है इस कनेक्शन के छूट जाने का या सेपरेट हो जाने का। एंड बिकॉज ऑफ दो दैट फियर आप इस पर्सन से कुछ ना कुछ फाइट और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, और मे बी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जानबूझ के नहीं कर रहे हो तो मे बी हो रही हैं चीज़ें, बिकॉज अब बहुत ही ज़्यादा लाइक फास्ट मूविंग एनर्जी से कुछ ना कुछ तो है जो इनिशिएट करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ तो है जो एक्शन में लाना चाह रहे हो, एंड वो चीज़ नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हो, होपलेस नज़र आ रहे हो इमोशनली, ठीक है। जेमिनी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए, और मे बी ये पर्सन इस तरह की एनर्जीज़ में बिहेव कर रहे हैं आपसे, ठीक है। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए। द एम्परर, ओके। कांस्टेंट फाइट दिख रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, स्ट्रगल दिख रहा है, झगड़े, लड़ाइयाँ, इश्यूज़, बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है इस कनेक्शन में। किंग ऑफ वॉन्ड and Eight of Pentacles and the Chariot.
ओके, सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरह का डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न हो सकता है। एट द सेम टाइम ये पर्सन राइट नाउ थोड़े से कोल्ड दिख रहे हैं, इस रिश्ते में थोड़े से डिटैच दिख रहे हैं, बहुत ही अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ अ वाइब नज़र आ रही है इस पर्सन की, ईगोइस्टिक एनर्जी भी दिख रही है, बट एक कांस्टेंट सफरिंग भी दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक कांस्टेंट सफरिंग से गुजर रहे हैं। देखो, चीज़ें फ़्लो में आगे बढ़ती आ रही हैं इस रिश्ते में, नो डाउट चीज़ें फ़्लो में आगे बढ़ रही हैं, और ये पर्सन भी जो चल रहा है एज इट इज़ उसको चलने दे रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी ये पर्सन किसी तरह का कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, स्पेशली उनके लिए, उनकी अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, जो कि इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो कि पर्टिकुलरली लव लाइफ को लेके हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है फ़िलहाल के लिए जो चल रहा है ये पर्सन उसको चलने दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन में ही चीज़ें डिसाइड कर ली हैं ऐसा लग रहा है। और बस एक फ़्लो, भले ही वो कितना भी एक फ़्लो मेंटेन हो रहा हो या कितना भी ये पर्सन एक फ़्लो मेंटेन कर रहे हैं, बट आई फील लाइक कि इस पर्सन ने अंदर से कुछ ना कुछ एक डिसीज़न ले लिया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में डिसीज़न लिया है। सो आप किसी कैंसर से एंड एरीज से डील कर रहे हो। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, आई फील लाइक। ठीक है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पर्सन के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जेमिनी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, एक वेटिंग जैसी है, आप किसी तरह के इंतज़ार में दिख रहे हो। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो देखो, आप एक डिवाइन मैच की तरह दिखाई दे रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बोथ लुक लाइक अ डिवाइन कपल, डिवाइन मैच। ठीक है, आप और आपके पर्सन दोनों ही किसी तरह के डिसीजन मेकिंग एनर्जी से इस कनेक्शन में डील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप दोनों ही पैशनेट दिख रहे हो, कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ईजी वीजी वे में चीज़ों को लेके जा रहा है। किसी ना किसी तरह का एक फोकस है दोनों की एनर्जीज़ में, कनेक्शन में, लव लाइफ को लेके। जेमिनी मैं देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप एक कांस्टेंट वेटिंग में हो इस कनेक्शन में, बट आप ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हो, इवन दो देर इज़ अ कांस्टेंट वेटिंग विच इज़ इन्वॉल्व इन द कनेक्शन, बट फिर भी यू फील लाइक कि आप ज़्यादा सोचो ना। वो जो एक फोकस आपने मेंटेन किया है फॉर द आउटकम, फॉर द रिज़ल्ट, आप उस रिज़ल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचो। और जब ऐसा हो रहा है तो आपकी एनर्जीज़ ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन से थोड़ी सी छूट रही है, आप इस कनेक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड आप एक अगेन वही मैं कह रही हूँ ना, आप कुछ ना कुछ है जो अपने लिए करना चाह रहे हो, कुछ ना कुछ है जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, स्पेशली लव लाइफ में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए आप चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हो, और एक सही समय पे, एक राइट काइंड ऑफ टाइमिंग पे आप एक भयंकर डिसीजन लेके, आई डोंट नो क्या चेंज करना चाह रहे हो, बट या ठीक है। जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए? द हायरोफेंट। ओके, सो ये पर्सन थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाह रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह को लेके, मैरिज वगैरह को लेके चलना चाह रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखो, आपके पर्सन बहुत अच्छी चीज़ें मेंटेन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, चाह रहे हैं सब कुछ अच्छा ही हो। ठीक है,
बट एट द सेम टाइम मैं यही देख रही हूँ कि ये पर्सन कांस्टेंट थोड़े से कंफ्यूज रह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, और स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, मैरिज को लेके, कमिटमेंट को लेके। ठीक है, फ़िलहाल के लिए पर्सन अच्छे से इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हैं, बट इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डामाडोल स्थिति है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि जैसे ये पर्सन किसी तरह का चैप्टर है जिसको क्लोज करना चाह रहे हैं, एंडिंग प्रोसेस, चैप्टर एक क्लोजिंग एनर्जी में दिख रहा है। लाइक ये कुछ ना कुछ अगेन ये एक साइकिल लेके चल रहे हैं, या इनकी लाइफ में एक पैटर्न है, एक साइकिल है जिसको क्लोज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी इमोशनली अटैच्ड भी है। लाइक इस सिचुएशन से ये इमोशनली बहुत कनेक्टेड दिख रहे हैं इस साइकिल से। ठीक है, ऑल दो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो ये फोकस करके चल रहे हैं इस रिश्ते में, ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें नहीं बन पाएंगी। सो आई फील लाइक कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी है। एक तरफ ये है कि इस पर्सन को बहुत कम ट्रस्ट है कि चीज़ें बढ़ पाएंगी आगे सिचुएशन में, दूसरी तरफ ये है लाइक इन्हें लग रहा है कि चीज़ें नहीं होंगी, ख़त्म है। ठीक है, बट बिकॉज कि बहुत इमोशनली अटैच है सिचुएशन से, सो जब तक चीज़ें चल रही है ये चलने देना चाह रहे हैं, एंड आगे जिस वे में चीज़ें बढ़ती हैं ये सिंपली बढ़ने देना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। जेमिनी की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 22 से एंड ऑफ जून के लिए? 6 ऑफ कप्स। ओके, एक सोलमेट वाली फीलिंग है आपको, आपके कनेक्शन को लेके, आपके पर्सन को लेके। यू फील लाइक दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। ठीक है, आप चीज़ों को सरेंडर करके चल रहे हो जेमिनी। आपने उस पर्सन ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। हैंग्ड मैन, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो रही हैं, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, और एट द सेम टाइम आप और आपके पर्सन इस स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट जेमिनी मैं देख रही हूँ इंटरनली आप इस सिचुएशन को एस्केप कर रहे हो, छोड़ने जैसा दिख रहा है आपकी साइड से। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो जेमिनी। ओके, जेमिनी के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है जेमिनी के लिए 22 से एंड ऑफ जून के लिए? चेजिंग, परस्यूट, टॉक्सिसिटी, रेजिलियंस। ओके, सो इस पर्सन को लग रहा है ये कांस्टेंट चेजिंग में है इस कनेक्शन में, जो कि काफ़ी टॉक्सिक हो गया है, और इनकी लव लाइफ में हो सकता है इन जनरल। ठीक है, थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, बट ये पर्सन आपके ही बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ पॉसिबिलिटीज़। ये एक रिस्क टेकिंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक